हिंद के गद्दार अब सावधान हो जाएं, क्योंकि हिंद के गद्दारों को जमीन के अंदर से भी खोज कर निकाला जाएगा। हिंदुस्तान में कुछ गद्दार ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की खाते हैं, हिंदुस्तान की पीते हैं, लेकिन गद्दारी देश से करते हैं। भारत की खुफिया एजेंसियों को बीते 2 दिनों में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। खबर है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय एक चर्चित हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है। नाम को ध्यान से सुन लीजिए, ज्योति मल्होत्रा, जो जासूस है, जो हिंद को बेचने का काम करती है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया है। खुफिया सूत्रों के अनुसार ज्योति पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों को संवेदनशील जानकारी देने का गंभीर आरोप है। हैरानी की बात तो यह है कि यह कई बार आतंकिस्तान भी गई थी। कल हमने एक इनपुट के आधार पर ज्योति रानी पुत्री हरीश कुमार आरओ एक्सटेंशन हिसार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 बीएनएस के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन की रिमांड पे लिया है, पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। खुफिया एजेंसियों की ओर से यह भी दावा किया गया है कि भारत लौटने के बाद से वो लगातार पाकिस्तान के संपर्क में थी। वो लगातार पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेजने का काम कर रही थी। यह गतिविधि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरे की आशंका को बल देती है। बताया जा रहा है कि यूट्यूबर के पाकिस्तान से लौटने के बाद ही भारतीय खुफिया एजेंसियों ने उन्हें निगरानी में ले लिया था। कुछ समय से उनकी ऑनलाइन गतिविधियों, विदेश यात्राओं और संपर्कों की जांच की जा रही थी। पर्याप्त सबूत मिलने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। ज्योति से लगातार पूछताछ की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले सोशल डिटेक्टिव यूनिट की टीम ने भी एक बड़ा एक्शन लिया था। स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट की टीम ने 25 साल के युवक को गिरफ्तार किया था। आरोपी का नाम देवेंद्र सिंह है, जो हिंद से गद्दारी कर रहा था, जो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेज रहा था, जो आईएसआई के हाथों चंद पैसों में बिक चुका था। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने भारत के सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर समेत सेना से जुड़ी कई गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान भेजी थी। तो वहीं दूसरी तरफ इससे एक दिन पहले ही एक बड़ा खुलासा भी हुआ था। तस्वीरों को देखिए, मासूम सा चेहरा, भोली सी शक्ल और इरादे नापाक। इरादे हिंद को बर्बाद करने के थे, साथ आतंकिस्तान का था और काम जासूसी का। जासूस का नाम नोमान इलाही, जिसने चंद पैसों के लिए भारत माता को बेच दिया था, लेकिन यह भूल गया था कि हिंद की रक्षा करने के लिए भारत माता के बेटे तैनात हैं। छोटी सी गली, छोटा सा कमरा और रात के अंधेरे में यहीं पर लिखी जाती थी जासूसी की कहानी। तस्वीरें यूपी के शामली की हैं, जहां पर सीआईए की टीम पाकिस्तानी जासूस को लेकर उसके घर पहुंची। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 3 दिन पहले ही पानीपत पुलिस ने नोमान इलाही को गिरफ्तार किया था। नोमान यूपी के कैराना का रहने वाला है, जिस पर आरोप है हिंदुस्तान को बेचने का। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि जासूस के घर के अंदर से कई लोगों के पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। आरोपी पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का गंभीर आरोप लगा है। शुक्रवार को पानीपत सीआईए जासूस नोमान इलाही को साथ लेकर 2 गाड़ियों से बेगमपुरा पहुंची। यहां पर टीम ने जासूस के मकान का ताला खुलवाकर काफी देर तक मकान की तलाशी ली। सूत्र यह भी दावा करते हैं कि जासूस के घर से कई लोगों के पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। पानीपत पुलिस द्वारा पकड़े गए कैराना निवासी नोमान इलाही के मोबाइल, व्हाट्सएप चैट द्वारा अलग अलग खातों में रुपए भेजने की जानकारी मिली है। वो कई लोगों के खातों में रुपए डलवाता था। साथ ही पाकिस्तान के किसी एजेंट के कहने पर जन सेवा केंद्र के संचालक के माध्यम से नोमान को भी रुपए भेजे जाते थे। पानीपत, शामली पुलिस और विभिन्न खुफिया एजेंसियां इसकी जांच में जुट गई हैं। आशंका यह भी जताई जा रही है कि नोमान पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं के सीधे संपर्क में था। आईएसआई एजेंट इकबाल काना को हिंदुस्तान की खुफिया जानकारी भेजने का काम करता था, लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू से पूछताछ कर रही है। देखना यह होगा कि पूछताछ में क्या कुछ खुलासा हो पाता है। टीम न्यूज वॉच इंडिया।